ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारे जीवन में हमको ऐसी महसूसता होती है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन वो कैपेबिलिटी होते हुए भी कभी कभी हमें हताशा की महसूसता होती है। कभी कभी हमारे बच्चे या हम स्वयं भी कंपेयर करते हैं। कभी कभी निराशा हमारे मन पर आ जाती है। सभी के जीवन में ये भावनाएं आती हैं। लेकिन दोस्तों, इन भावनाओं के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाए? क्या ऐसे 3 मंत्र जिनको हम अगर अपने जीवन में समझ लें, वो मूल बातें जिनको हम अपने जीवन अपने मन में बिठा लें दोस्तों, तो जिंदगी की कोई भी तकलीफ, कोई भी उलझन हमको रोक नहीं सकती। हम सदा अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। सफलता हमारे पीछे परछाई की तरह आएगी। दोस्तों, आज यही 3 बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मजेदार छोटी सी कहानी और उस कहानी से मिलते हुए 3 मंत्र जो हम सब अपनी जिंदगी से रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों, एक बच्चा था जो फुटबॉल खेलने में बहुत माहिर था, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था, लेकिन पढ़ने में मैथ्स के सब्जेक्ट में थोड़ा सा पुअर था। और एक दिन बहुत अच्छा गेम खेलने के बाद घर में बैठा हुआ था, किताब खोलकर निराशाजनक उसका मूड था, मन उदास था। उसके पिता वहां पर आए, उन्होंने देखा, बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा, पिताजी मेरे मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं आए, मेरा मन बहुत खराब है, बहुत दुखी हूँ। मैंने मेहनत भी की लेकिन फिर भी मैं अचीव नहीं कर पाया। लेकिन मेरा मित्र, जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, उसने मैथ्स में टॉप किया, उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मेरा मन बहुत बहुत तो उदास है। तो उसके पिता ने उसे पुचकारा, उसे गले लगाया और कहा, बेटा मेरे साथ चलो। और घर के पीछे एक बहुत सुंदर से बगीचे में उसे ले गए और वहां बैठे हुए उसको देखते रहे, उसको समझाते रहे। फिर कहा, बेटा एक काम करोगे? उसने कहा, पिताजी जरूर करूंगा। उसने कहा, ऐसा करो कि कल अपने मित्र जो कि मैथ्स में बहुत अच्छा है उसको यहाँ पर बुलाओ, उसको फुटबॉल खेलने के लिए बुलाओ। उस बच्चे ने बड़ी इनोसेंटली कहा, ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो मैं बुलाता हूँ। अगले दिन उसका मित्र आया और वहीं पर फुटबॉल का मैच हुआ। वहां की कॉलोनी के सारे बच्चे खेल रहे थे और जैसा एक्सपेक्टेड था, इस बच्चे ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली। उसने कई गोल मारे और उसकी टीम जीत भी गई। लेकिन जो उसका मित्र था, जो मैथ्स में बहुत अच्छा था, वो इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेल पाया। दोस्तों, मैच खत्म हुआ, घर पर आए, दोनों मित्रों ने खाना खाया। खुशी खुशी वो लड़का चला गया और ये लड़का बहुत खुश था क्योंकि वो मैच जीत चुका था। उसके पिता मुस्कुराते हुए उसके ऊपर आए और उसके कंधे पर हाथ रख के बोले, बेटा तुमने कुछ सीखा? उसने कहा, क्या पिताजी? उसने कहा, देखो, तुम्हारा मित्र जो था मैथ्स में इतना अच्छा है, टॉपर है, लेकिन फुटबॉल आज वो खेल ही नहीं पाया, ऐसा क्यों? तो उस बच्चे ने कहा कि पिताजी उसका मैथ्स में बहुत मन लगता है, लेकिन फुटबॉल उसका निश नहीं है, फिर भी वो खेल लेता है। तो उसके पिता ने कहा, बेटा यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। तुम्हारा फुटबॉल गेम के अंदर स्किल और टैलेंट बहुत एक्सेप्शनल है और तुमने आज भी अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। मैथ्स में तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैथ्स आता नहीं है, लेकिन तो मैथ्स तुम्हारा टिपिकली निश नहीं है। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम वो भी प्राप्त कर सकते हो। उसका लड़का बहुत खुश हुआ। उसके पिता ने कहा, बेटा यदि तुम कंपैरिजन को अपने जीवन में लाओगे, अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा दूसरों से रेट करते हुए देखोगे, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें फायदा भी दे सकती है, तो लेकिन तुम्हारे मन को उदास भी कर सकती है, परेशान भी कर सकती है। इसलिए पहला मंत्र जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो सदा ध्यान रखना कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। रोज अपनी मंजिल को, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए अपने ही रिकॉर्ड्स को ब्रेक करो, अपनी ही परफॉर्मेंस को ज्यादा बेटर बनाओ। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जिस तरह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो, उसी प्रकार तुम मैथ्स के अंदर भी नंबर 1 बन जाओगे। उसका लड़का बहुत खुश हुआ। उसके पिता ने कहा, बेटा अब तुम्हें दूसरा काम करना पड़ेगा। उस बच्चे ने कहा, पिताजी क्या? उसने कहा, कल जाके तुम अपने स्कूल में देखना कि तुम्हारा मित्र जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, वो पूरे दिन क्या करता है। उसको देखना, उसकी सोच को देखना, उसके विचारों को देखना और पढ़कर मुझे शाम को बताना। उस लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं जरूर करूंगा। अगले दिन जब स्कूल से आया वापस, उसने अपने पिता को दौड़कर बताया कि पिताजी मेरा मित्र जो है वो तो हर चीज में मैथ्स को देखता रहता है। जब भी उसे समय मिलेगा तो वो मैथ्स की पहेलियों को हल करेगा, उनको पढ़ने की कोशिश करेगा। यही नहीं, वो जगह जगह चीजों को गिनेगा, उसमें हिसाब लगाएगा। यानी मैं कहूँ पिताजी, तो उसका माइंडसेट पूरे दिन उसी चीज में लगा रहता है। तो उसके पिता ने कहा, बेटा यही जीवन का मंत्र है। जिस जीवन के अंदर अनुशासन है और जिस जीवन के अंदर मेहनत है, तो वो सफलता स्वतः ही प्राप्त कर लेता है।
देखो, जिस अनुशासन और मेहनत से तुम फुटबॉल खेलते हो तो तुम उसमें उत्तीर्ण हो जाते हो, उसी प्रकार उसी अनुशासन और मेहनत से तुम्हारा मित्र जो है वो मैथ्स की पढ़ाई पढ़ता है। इसीलिए मैथ्स के सब्जेक्ट में उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो ये कहना कि वही बेहतर है और तुम वैसा नहीं बन सकते, अपना निराश हो जाना, ये जिंदगी में कभी मत अपनाओ। लेकिन अनुशासन को अपने जीवन में लेकर आओ, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता को अपने जीवन में लेकर आओ, कमिटमेंट को अपने जीवन में लेकर आओ और मेहनत रखो, फोकस रखो, तो तुम स्वतः ही मैथ्स के अंदर भी अच्छे नंबर लेकर आओगे। यही जीवन का मंत्र है। और ऐसा कहकर उसके पिता ने कहा कि कभी हार मत मारना, उसे अपने गले लगा लिया। लड़का बहुत खुश था, उसे जीवन के अनमोल मंत्र मिल रहे थे। लेकिन उसके पिता ने कहा कि बेटा, अब सबसे तीसरी और अहम बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं। उस बच्चे ने कहा कि क्या पिताजी? उन्होंने कहा कि बेटा, कल ऐसा करना कि कल तुम 3 घंटे मैथ्स को पढ़ना, जी लगा के पढ़ना, कोशिश करके पढ़ना, और फिर 3 घंटा लगातार पढ़ने के बाद मुझे आकर बताना कि कैसा रहा। उस लड़के में जोश था, उमंग था। उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं जरूर करूंगा। अगले दिन उसने मैथ्स पढ़ना आरंभ किया। कुछ समय बीता, आधा घंटा, 1 घंटा, जी लगा के, जोर लगा के, मेहनत करके पढ़ रहा था, लेकिन मन उसका भाग रहा था। वो पहली बार इतनी मेहनत कर रहा था। लेकिन दोस्तों, 1.5-2 घंटे के अंदर उसे नींद आ गई और किताब पर वो सो गया। जब 2-3 घंटे बीत गए, उसकी नींद खुली। हड़बड़ाहट में पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं आपकी बात को पूरा नहीं कर पाया। 3 घंटे की बात छोड़िए, मैं तो 1.5-2 घंटे के अंदर ही उस पर सो गया। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, जब तुम फुटबॉल खेलते हो तब तो तुम्हें ऐसी नींद नहीं आती, ना तुम्हें थकावट महसूस होती है। लेकिन यदि आज मैच तुम कर रहे थे, तुम्हें क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं था, तुम उसे प्यार से नहीं कर रहे थे। इसलिए बेटा, जिंदगी का सबसे अहम संदेश मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना, या तो कोई भी कार्य करना चाहते हो तो उसे प्यार करना सीखो, और अगर प्यार करना नहीं सीख सकते तो उसे प्यार से करना सीखो। तो इसीलिए अगर तुम उसको अपना पैशन बनाओगे, उसे स्नेह दोगे, तो स्वतः ही तुम उसके अंदर प्रोग्रेस करते चले जाओगे। और यदि तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हें पसंद नहीं भी है, तो उसे प्यार से करो। कुछ समय निकालकर, अपना मन लगाकर उसके अंदर अपनी रुचि को डेवलप करो, तो तुम उस चीज में भी निपुण बन पाओगे, उसके अंदर भी सफलता को प्राप्त कर पाओगे। यही तुम्हारा मित्र करता है। दोस्तों, उस बच्चे की आंखों में आंसू थी, नम थी, और उसे जीवन के तीनों अद्भुत संदेश मिल चुके थे। वो 3 मंत्र जो हमारी सफलता को अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। वो 3 मंत्र जिनको यदि हमने अपने जीवन में अपनाया, तो चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, जिंदगी में कभी भी हताशा नहीं आएगी और नेचुरली हम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, वो 3 मंत्र आज वो मिल चुके थे। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में देखिए, कभी कभी हताशा, कभी कभी मन का खराब होना, किसी चीज में आगे ना बढ़ पाना, उसके 3 कारण दोस्तों केवल एक है। वह यही है कि जीवन के अंदर सबसे पहले हम अपने जीवन में कंसिस्टेंसी को लेकर आए, निरंतरता को लेकर आए, अनुशासन को लेकर आए। यही नहीं दोस्तों, हर चीज में हम अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन यदि हम अपने फोकस और अटेंशन को रखते हैं तो उस चीज में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही नहीं, जो भी कार्य हम करना चाहते हैं उसे स्नेह और प्यार से करना सीखें, या उसे प्यार करना सीखें, तो स्वतः ही सफलता हमको मिल जाएगी। दोस्तों, इन मंत्रों को अपने जीवन में अपनाइए। ये 3 बातें आपके पर्सपेक्टिव, आपके जीवन की सफलता को स्वतः ही आपके पीछे लेकर आएंगी। इन चीज़ों को यूज करिए, हमें अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए। यदि ये छोटी छोटी बातें जो 3T सीरीज में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपको पसंद आती हैं, तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों हमें। शुक्रिया। ओम शांति।